हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में 2024 में जो इंटरमीडिएट का ड्राइंग का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री, सॉइल ज्योमेट्री और लेटरिंग का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस साल एग्जाम में दिए गए थे। वो सभी क्वेश्चन आसानी से कैसे हल करने हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं दी गई है। इसे अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ लेना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ लेना है, उसके बाद कृति करना है। विभाग अ में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए। विभाग ब के सभी प्रश्न अनिवार्य है। आकृति संबंधी रचनाओं की सभी रेखाएं, चाप आदि वैसे ही रहने देना है, इन्हें मिटाना नहीं है। आकृतियों की रचना में स्वच्छता, अचूकता पर विशेष ध्यान देना है। आवश्यकता अनुसार कागज के दोनों पृष्ठभागों का उपयोग कर सकते हो। बच्चों, इस प्रकार की सूचना आपको क्वेश्चन पेपर में मिलती है, उसे पढ़ना है, समझना है। इस प्रकार का आंसर पेपर आपको परीक्षा हॉल में दिया जाता है। उसे 1 सेंटीमीटर की मैंने बॉर्डर की है, उसके 4 इक्वल पार्ट बनाए। यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद जो बैक साइड है, आंसर पेपर की जो बैक साइड है, उसे भी यूज करना है। इसे भी मैंने 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर किया है। और यहाँ पर जो ब्लॉक है, इसमें आपको आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है सेक्शन बी, इसलिए यहाँ पर सेक्शन बी लिखना है। यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लेटरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना है। पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। बच्चों, इस प्रकार से विभाग अ ज्यामितीय रचनाएं, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए कोई भी 3 प्रश्न हल करे। यानी क्या यहाँ पर सूचना क्या है, 3 प्रश्न हल करना है, सॉल्व करना है। दिए कितने हैं? 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 5 में से 3 आपको सॉल्व करना कंपलसरी। हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रश्न सॉल्व करेंगे। कुल 4 प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न ऐसा है, विकर्ण 7 सेंटीमीटर तथा एक कोण 45 डिग्री का है, ऐसा समकोण निकालिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर बेस लाइन लेना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसे नाम देना है ए बी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कंपास लेना है, राउंडर लेना है और ए बी के हमें 2 इक्वल पार्ट बनाना है। ए बी से थोड़ा आपसे ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में मैंने लिया है, ये अप्रोक्सीमेटली लिया है। नीचे और ऊपर आर्क बनाने हैं। उसी प्रकार से उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट से आर्क बनाने हैं। उसके बाद ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है और इसे लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा यम। अब यम पर हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के ये जितना डिस्टेंस कंपास में लेना है और एक सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है इस प्रकार से। ये हाफ सर्कल बनने के बाद यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर से 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। ये एंगल हम ई पॉइंट से या बी पॉइंट से बना सकते हैं। हमने ये पॉइंट से या बी पॉइंट से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर ए पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखकर 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाना है। 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 45 डिग्री।
मार्किंग किया है उसे ए पॉइंट से जोड़ना है। इस प्रकार से बच्चों इस एंगल ने 45 डिग्री वाले एंगल ने इस हाफ सर्कल को यहाँ पर क्रॉस किया है। वहां पर पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है सी। सी और बी को जोड़ना है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो उसका नंबर यहाँ देना जरूरी है। नहीं दिया तो आपके मार्क कम होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमें बेसलाइन लेना है 5 सेंटीमीटर, उसे नाम देना है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल ए पॉइंट से बनाना है। 70 और यहाँ पर 75 पर मार्किंग किया है उसे, और ए पॉइंट को जोड़ना है। यहाँ पर नाम देना है ई, यहाँ पर लिखना है 75 डिग्री। अब राउंडर लेना है ए पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पर एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से आर्क बनने के बाद उस आर्क ने ई ए बी इस एंगल को यहाँ पर क्रॉस किया। वहाँ पर पॉइंट लेना है डी। ए बी इतना डिस्टेंस कंपास में है। डी पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर राइट साइड को एक आर्क बनाना है। उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क जहाँ पर क्रॉस हुए पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है सी। सी और बी को जोड़ना है तो यहाँ पे डी सी को जोड़ना है। यहाँ पर नंबर देना है 2। इस प्रकार से हमने दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार का है, ए बी तथा सी ए ऐसे बिंदु है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो तीनों बिंदुओं में से जाते हुए एक वृत्त की रचना कीजिए। सर्कल निकालना है। उसके लिए हमें एक यहाँ पर ए बी लाइन लेना है जो क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। वो यहाँ पर लेना है, उसे नाम देना है ए बी 7 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी लाइन के इक्वल 2 पार्ट बनाने हैं, इसलिए मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर राउंडर में ए बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली कंपास में लेकर ऊपर और नीचे आर्क बनाए। उसी डिस्टेंस से उन आर्क पर और 2 आर्क बी पॉइंट से बनाए। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को जोड़ना है। उसके बाद एसी लाइन दिया है 4 सेंटीमीटर। कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क बनाना है। उसके बाद बीसी लाइन दिया है 5 सेंटीमीटर। बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क यहाँ पर क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिलेगा, उसे नाम देना है सी। और बीसी जोड़ना है और एसी जोड़ना है। ये ट्रायंगल पहले हमें निकालना चाहिए था। मैंने ए बी लाइन निकालने के बाद उसे क्या किया, 2 इक्वल पार्ट बनाए। ये अभी करना था, कोई बात नहीं। ट्रायंगल के जो 3 साइड है उसमें से 2 साइड को आपको क्या करना है, इक्वल 2 पार्ट करने उसके। तो मैंने ए बी के 2 इक्वल पार्ट बनाए। अब ए सी के 2 इक्वल पार्ट बनाऊंगा। सी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यहाँ पर और यहाँ पर 2 आर्क बनाए। उसी डिस्टेंस से
दोनों आर्क पर और 2 आर्क बनाए। इसको क्लियर करना है, जोड़ना है, मिले हुए 2 पॉइंट जोड़ने हैं। ये जो सेंटर वाला लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस हुआ है, वहाँ पर पॉइंट लेना है। वो सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। ऊपर मैंने राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रख दिया है और ये जितना डिस्टेंस लिया है वो से इतना भर रहा है और वो भी इतना भर रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल निकालना है। इस प्रकार से सर्कल निकालना है। इस प्रकार से ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बच्चों, क्वेश्चन पेपर में 5 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है। हमने 3 सॉल्व किए, एक क्वेश्चन चौथा वाला हम एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक इस प्रकार का है, 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में ऐसे 4 वृत्त की रचना कीजिए कि हर एक वृत्त वर्ग की दोनों भुजाओं को तथा अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए उसका जो साइड है वो हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। एक बेस लाइन हमें रफ निकालना है, उसके बीच में हमें 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक लाइन लेना है। इसे नाम देना है AB 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है A पॉइंट से। अब B पॉइंट से भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर ने AB लाइन को यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस किया है। पहले वाले पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ए से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से उस पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को और ये पॉइंट को रफली जोड़ना है। उसके बाद ये भी इतना राउंडर में कंपास में डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क बनाना है। उस आर्क ने इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर क्रॉस किया, वहाँ पर पॉइंट मिलेगा D। उसी डिस्टेंस से D पॉइंट से एक राइट साइड को आर्क बनाना है। उसी डिस्टेंस से B पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। इसे नाम देना है C। दोनों C और B पॉइंट को जोड़ना है। ये 2 पॉइंट जोड़ने हैं। B और D को जोड़ना है और C और A को जोड़ना है। यहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लेना है O। अब हमें AB लाइन के 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं इस प्रकार से, और BC लाइन के 2 पार्ट बनाने हैं। इक्वल पार्ट बनाने हैं, इसलिए ये मैंने टेक्निक का यूज किया है। यहाँ पर पॉइंट लेना है P, Q, R, S। अब हमें OPB इस एंगल के 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। मैंने एक आर्क बनाया, उस आर्क के हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके 2 पॉइंट से आर्क बनाए। ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को और P पॉइंट को जोड़ना है। इस लाइन ने OB लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट लेना है O1। अब हमें N पॉइंट को निकालना है। उसके लिए एक आर्क बनाए। आर्क ने यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिलाए हैं। अब से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके नीचे 2 आर्क बनाए और मिले हुए पॉइंट को और O1 को डॉटेड पॉइंट से जोड़ा है। यहाँ पर नाम देना है N। अब हमें कंपास में
ON इतना डिस्टेंस लेना है और सर्कल बना। ये देखो एकदम करेक्ट सर्कल आ गया है इस प्रकार से। अब हमें O2, O3 और O4 ये सर्कल के सेंटर पॉइंट निकालने हैं। तो O से ON इतना डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पर एक सर्कल बनाया, यहाँ पर पॉइंट मिला O2, यहाँ पर O3 और यहाँ पर O4। हमें डिस्टेंस लेना है O1 यानी इतना और यहाँ पर एक सर्कल बनाने हैं इस प्रकार से। यहाँ पर तीसरा सर्कल बनाना है इस प्रकार से। यहाँ पर चौथा सर्कल बनाना है इस प्रकार से। ये चौथा वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये भूलना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देना भूलना नहीं है। बच्चों देखो इस प्रकार से हमने ये 4 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए, एक प्रश्न एक्स्ट्रा सॉल्व किया है। देखो भाई दिखने को अच्छा दिखता है, ये इक्वल 4 पार्ट बनाए, उसमें एक एक क्वेश्चन को हमने हल किया है। अब एक सेक्शन का काम कंप्लीट करके हमने बी सेक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सॉलिड ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार का है, ये जो बी विभाग है इसमें से सभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 1, 5 सेंटीमीटर नाम का वर्गाकृति घन का स्क्वायर क्यूब का अनुविक्षेप प्लान तथा ऊर्ध्वविक्षेप एलिवेशन निकालिए। तो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर क्यूब दिया गया है, उसका प्लान और एलिवेशन निकालना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन लेना है, उसे नाम देना है AB 5 सेंटीमीटर। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर एक हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ये लाइन ऊपर तक लेके जाना है। अब हमें कंपास में राउंडर में AB इतना डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर एक आर्क बनाया, यहाँ पर पॉइंट मिला D पॉइंट से उसी डिस्टेंस से राइट को एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से B पॉइंट से दूसरा आर्क बनाया, दोनों आर्क क्रॉस हो गए, वहाँ पर पॉइंट मिला है C, इसे जोड़ना है। ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर और D पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है और इस पॉइंट से आर्क बनाना है। इस लाइन को ऊपर तक लेके जाना चाहिए था इस प्रकार से। अब यहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है E और इसे नाम देना है F। F को जोड़ना है, यहाँ पर ये लाइन यल होगा, E पर स्टील वाला पॉइंट रख के C इतना डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाना है और दूसरा आर्क B से बनाना है
यहाँ पर पॉइंट लेना है P और Q। P और Q पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर निकालने हैं। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहां पर पॉइंट मिले हैं, उसे जोड़ना है, उसे जोड़ना है। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर का जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। उतना डिस्टेंस राउंडर में लेके ई पॉइंट से उस परपेंडिकुलर पर आर्क बनाना है। वैसे ही एफ पॉइंट से, पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से। यहाँ पर नाम देना है पी क्यू आर, यहाँ पर एस, ई एफ, जी और यहाँ पर ई एच। अब इन स्क्वायर को निकालना है। अब इसे नाम देना है यहाँ पर प्लान फ्रॉम अबव। यहाँ पर इलेवेशन फ्रंट, यहाँ पर इलेवेशन साइड, और यहाँ पर इसका नाम देना है स्क्वायर क्यूब। ये बोलना नहीं है। और यहाँ पर एक स्क्वायर क्यूब का छोटा वाला आकृति निकालना है इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर दिया था, ये हमने यहाँ पर निकाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉइल ज्योमेट्री का हमने सॉल्व किया है। अब बच्चों बी सेक्शन का लेटरिंग का क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयताकृति फलक बनाना है। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर पर मार्किंग करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर। थोड़ा रफ लाइन लाइटली निकाल के लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने 20 बाय 8 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर आयताकृति फलक बनाया है। यहाँ पर हम लेटरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें संस्कृति अंग्रेजी में नाम मिला है, जिसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
बच्चों, इस तरह से हमने बी सेक्शन का वर्क भी कंप्लीट किया है। इस प्रकार का वर्क आपका एग्जाम में होना चाहिए। ऐसे वर्क को आपको ए ग्रेड मिलेगा या आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो। ये था बी सेक्शन और ये था ए सेक्शन। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है, वो समझ में आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।